जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 10th क्लास साइंस का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। थर्ड चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ ली थी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी हो गई थी। आज लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा था। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? दिस कॉन्सेंट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग ऑफ द गैंग्यूज आर द इम्प्योरिटी ऑफ द सैंड्स एंड द mud also, है ना, sand and soil. The impurity earth in the form of the sand and soil is known as gangue, and the removing of this gangue is known as concentration, so that the ores become concentrated. जिससे ores क्या हो जाता है? Concentrated हो जाता है। Then this concentrated ores is excreted for get pure metals. Pure metals प्राप्त करने के लिए इसको क्या किया जाता है? इस concentrated ores का excretion किया जाता है। यही excretion की प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो एक्सक्रेशन क्या होता है? एक्सक्रेशन में क्या किया जाता है कि जो ऑक्साइड्स रहते हैं या कंपाउंड्स रहते हैं मेटल्स के, जिनको कॉन्सेंट्रेटेड कर दिया गया है, उन कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को क्या किया जाता है? प्योर मेटल उनसे बनाई जाती है। अब इसमें तीन तरह से हमने मेटल्स को पढ़ा था: लिस्ट रिएक्टिव, मेड्यूरेटेड रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, इन लिस्ट रिएक्टिव मेटल का हम एक्सक्रेशन करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स को एक्सक्रेशन करेंगे। सो लो रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड आल्सो। ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म्स में ये होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड या सल्फाइड को रिड्यूस करते हैं, अगर हीट करके रिडक्शन इसका करते हैं, सो इट प्रोड्यूस प्योर मेटल। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं सिनेबर। सिनेबर इज द ओर्स ऑफ मरकरी अस इन द अस H2S। मींस ये सिनेबर क्या है? किसका ओर है? मरकरी का। H2S को क्या कहा जाता है? सिनेबर। तो ये मरकरी सल्फाइड होता है। दिस मरकरी सल्फाइड व्हेन सिनेबर व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस मरकरी ऑक्साइड, एंड ऑन हीटिंग ऑन रिड्यूसिंग द मरकरी ऑक्साइड बाय हीटिंग इन द absence of the air, so it produce pure mercury. For example, we can understand it by the given example here: cinnabar as H2S heating in the excess of the oxygen it produce mercury oxide and sulfur dioxide. This mercury oxide is reduced by heating in the absence of oxygen, so it produce mercury and oxygen. तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सिनेबर को हीट करेंगे तो ये मरकरी ऑक्साइड बनाएगा। इस मरकरी ऑक्साइड को फिर हीट करेंगे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो इससे मरकरी बन जाएगा। इसी तरह से कॉपर को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। कॉपर सल्फाइड विच इज heating in the presence of oxygen it produce copper oxide and sulfur dioxide. This copper oxide is again heating in the absence of oxygen it produce copper and oxygen. तो आप इस तरह से समझ चुके होंगे। रिएक्टिव मेटल्स के जो ओर्स होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करके एक्सक्रेशन किया जाता है। एक्सक्रेशन करने के लिए क्या करते हैं? सल्फाइड को हीट करते हैं एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन में, और फिर उसको रिड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से मेटल्स हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर एक्सक्रेशन हम मेड्यूरेटेड रिएक्टिव मेटल्स का पढ़ेंगे। मेड्यूरेटेड रिएक्टिव मेटल्स जो ना तो ज्यादा रिएक्टिव होती है ना कम रिएक्टिव होती है, जैसे आयरन हुआ, जिंक हुआ, लीड हुआ, कॉपर हुआ, ये सब मेड्यूरेटेड रिएक्टिव मेटल्स है। अब ये जो मेड्यूरेटेड रिएक्टिव मेटल्स हैं ये या तो सल्फाइड के फॉर्म्स में है या कार्बोनेट्स के फॉर्म में ये रहती है। मीन्स इनके जो ओर्स रहते हैं वो सल्फाइड या कार्बोनेट्स हो सकते हैं। अब सल्फाइड ओर्स को कैसे हम यहाँ पर एक्सक्रेशन इसका करते हैं? So sulfide ores is heated strongly in the excess of the oxygen, so produce its oxide, and it is easy to excrete the oxide, or it is easy to obtain pure metal from the oxide than the sulfide or carbonate. कार्बोनेट या सल्फाइड से ज्यादा अच्छे आसानी से हम ऑक्साइड को से प्योर मेटल बना सकते हैं। तो पहले हम सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग इट स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ द एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहा जाता है। While the carbonate ores which are heating strongly in the limited air are in the absence of the air to produce their oxide, that is known as calcination. इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहेंगे। मतलब जो मेड्यूरेटेड रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनका या तो हम सल्फाइड का क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे, और कार्बोनेट्स की क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे, जिससे कि हमें उनके ऑक्साइड मिल जाएंगे। जैसे हम इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक एक मेड्यूरेटेड रिएक्टिव मेटल है, तो इस जिंक सल्फेट का क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। इट इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन, सो प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देन कैल्सिनेशन ऑफ द जिंक कार्बोनेट। ये जिंक सल्फेट का क्या किया था? रोस्टिंग। अब जिंक कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का क्या करेंगे? कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट इट हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट वी गेट देयर ऑक्साइड। मीन जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हम कार्बोनेट से और सल्फाइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की मदद से। अब ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिले हैं, जिंक ऑक्साइड वगैरह जैसे ये बना है, दिस मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू प्रोड्यूस प्योर मेटल। इन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे जिससे प्योर मेटल बन जाती है। जैसे रिडक्शन प्रोसेस आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्साइड में इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। कैसे? जिससे रिडक्शन बाय द कार्बन। तो यहाँ पर रिडक्शन किससे किया? कार्बन का। जिंक ऑक्साइड बना था, इट इज रिड्यूस बाय द कार्बन टू प्रोड्यूस जिंक एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज अनस्टेबल एंड इज कंबाइन अगेन विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वापस ऑक्सीजन से प्रोड्यूस रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, वो बात का मामला। लेकिन जिंक ऑक्साइड जो है इसको रिड्यूस किया कार्बन से तो जिंक प्रोड्यूस हो गया। अभी भी जिंक में इंप्योरिटीज है जिसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है रिफाइनिंग प्रोसेस से, वो हम आगे पढ़ेंगे।
many time displacement reaction are also used for the reduction of the oxides of the metals. For example, more reactive metals, aluminum displace the oxygen from or manganese from the from its oxide. For example, manganese oxide is reduced by aluminum to form manganese alumina, and heat is produced in this process. So that, let's look here, manganese is displaced by the aluminum from their oxide, that is displacement reaction. So displacement reaction is also used for the reduction of the oxide of ores. Okay, let's look here. Iron oxide Fe2O3 is reduced by the aluminum. Aluminum is more reactive than iron, so aluminum displaces iron from their oxide to form iron and alumina. Alumina is the oxide of the aluminum, so aluminum oxide is produced and heat produced. This process is also used to fill the cracks of the railway track. रेलवे ट्रैक के जो क्रैक्स होते हैं उनको फील करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है जिससे आयरन यहाँ पिघल जाएगा, एंड इस फील्स बिटवीन द क्रैक्स ऑफ द रेलवे ट्रैक के क्रैक्स के बीच में इसको फिल कर दिया जाता है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। हम लोगों ने लिस्ट रिएक्टिव और मेटूरेटेड रिएक्टिव जो मेटल्स होती है उनके कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स का एक्सक्रेशन पढ़ लिया है, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं इनका जो रिडक्शन होता है, मींस हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद द कार्बन। मींस इसको रिडक्शन प्रोसेस कार्बन वगैरह से अगर करते हैं तो हाईली रिएक्टिव मेटल से हम इनके प्योर मेटल मतलब कंपाउंड से प्योर मेटल ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, दिस आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एंड दिस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन। इनका कार्बन से रिडक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव। सो मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन बी ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यहाँ पर यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाईली रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं उनके कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स का एक्सक्रेशन कर सकते हैं। देखिए पहली प्रोसेस हमने क्या पढ़ी थी, कॉन्सेंट्रेशन, है ना। दूसरी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक्सट्रैक्शन, है ना। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन, फिर एक्सट्रैक्शन, और फिर क्या किया जाता है, रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होती है, जब जमीन से ओर्स या खनिज खोद कर निकाले जाते हैं, उन माइन किए गए हैं ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, उनको धोएंगे पानी के साथ, उनसे मिट्टी वगैरह अलग हो जाएगी। मैग्नेटिक उसका कॉन्सेंट्रेशन किया जा सकता है मैग्नेटिक व्हील की मदद से। इसके बाद उसको एक्सक्रेट करते हैं, एक्सक्रेशन उसका करते हैं। तो मोर लिस्ट रिएक्टिव और मेटूरेटेड रिएक्टिव मेटल्स का हमने एक्सक्रेशन पढ़ लिया है। अब हाईली रिएक्टिव का पढ़ रहे हैं। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, कार्बोनेट्स हो सकते हैं, या फिर क्लोराइड्स हो सकते हैं, हेलोजेंस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो हाईली रिएक्टिव है इसलिए किसी से भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा ही इनको सेपरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज द कंपाउंड ऑफ द सोडियम, इट इज फील्स इन ए टैंक, इन ए टैंक। इसको एक टैंक में फील्स कर देंगे, किसको, सोडियम क्लोराइड को। प्लेस टू इलेक्ट्रोड्स अस एनोड विच इज कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड कैथोड विच इज कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आर बैटरी। नाउ प्रेस द की, अब की प्रेस करेंगे, सो द रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस सोडियम क्लोराइड इज ब्रेक डाउन by the electrolysis of it into the sodium ion and chloride ion। मतलब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की वजह से। अब सोडियम आयन जो होता है, दिस सोडियम आयन गेन वन इलेक्ट्रोड एट द कैथोड। ये सोडियम, यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना, तो सोडियम आयन मूव टुवर्ड द कैथोड एंड गेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू फॉर्म सोडियम as a metal or a एटम, एंड द क्लोराइड आयंस विच मूव टुवर्ड द नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल अस एनोड। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो ये नेगेटिव टर्मिनल की या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और ये नेगेटिव आयन है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम बना लेता है। वहीं क्लोराइड आयन क्या करता है, नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव टर्मिनल पर जाकर दो इलेक्ट्रॉन, दो क्लोराइड आयंस गेन करेंगे और क्लोरीन गैस बनाएंगे। दिस क्लोरीन गैस एस्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगी। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आते तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखते तो सभी हैं लेकिन सब्सक्राइबर कम है, मतलब नॉन अनसब्सक्राइबर ज्यादा व्यू हैं और सब्सक्राइबर के कम व्यू हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि और इंस्पायरेशन में हो सकूं और आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं।